यस, गुड मॉर्निंग मेरे प्रिय छात्रों। मैं डॉक्टर किरण गर्ग। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अब हमारी हिंदी की क्लास शुरू होने जा रही है। तो हिंदी में हमारा रासो काव्य चल रहा था। रासो काव्य में हमने पृथ्वीराज रासो, विसलदेव रासो कर लिए थे। और तीसरा आज हम करने जा रहे हैं, परमाल रासो की बात करेंगे। तो परमाल रासो में क्या है, सबसे पहले बात आती है कि परमाल रासो जो है इसके रचनाकार कौन है, किसने इसकी रचना की है। तो इसके रचनाकार है जगनिक, कवि जगनिक है। और इसका जो समय है रचना का वो है विक्रमी संवत 1230। और अगर हम इसको ईस्वी में कन्वर्ट करें, चेंज करें तो 57 ईयर माइनस होके उसका ईस्वी में आ जाएगा, ये आपको पता ही है। ठीक है, तो इसका रचना काल क्या है, विक्रमी संवत 1230। फिर प्रधान इसमें जो रस कौन सा है, वीर रस। यह है वीर रस की रचना है परमाल रासो। ठीक है, तो इसमें कहानी क्या है, परमाल रासो में कहानी क्या है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो यह कलिंजर के शासक, जो कलिंजर का राजा था, परमार्दी देव, ठीक है, जिसको हम परमाल भी कहते हैं। तत्भव जो इसका रूप है उसको परमाल कहते हैं। कि जो कलिंजर के शासक परमार्दी देव के दो वीर सैनिक थे वहाँ के, और जिसका नाम था आला और उदल, तो उनकी वीरता का वर्णन इसमें किया गया है। और ये दोनों महोवा के रहने वाले थे। परमाल रासो में कलिंजर के शासक परमार्दी देव के दो वीर सैनिक आला और उदल, उनकी वीरता का वर्णन किया गया है। ठीक है, और ये महोवा के रहने वाले थे। तो यह पॉइंट खास ध्यान देने वाला है कि यह महोवा के रहने वाले थे। ठीक है, और इस परमाल रासो के बारे में जो मेन बातें हैं, अब उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट है जैसे उत्तर प्रदेश में परमाल रासो को आला या आला खंड कहा जाता है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, फिर है यह जो परमाल रासो है यह ज्ञ है, मीन्स गाया जाता है, और मुक्तक रचना है। ठीक है, फिर है जगनिक, कलिंजर के चंदेल वंशी राजा परमार्दिक देव का दरबारी कवि था, दरबारी भाट कवि था यह जगनिक। कौन, कलिंजर के चंदेल वंशी राजा परमार्दी देव का यह दरबारी कवि था। और सबसे पहले परमाल रासो की जो रचना है, सबसे पहले इसे जगनिक ने लिखा था, कवि जगनिक ने लिखा था, और इनकी मृत्यु हो गई थी। और फिर ये रचना भी लुप्त हो गई थी। परंतु बुंदेलखंड के लोगों द्वारा, यूपी में जहाँ ये थे बुंदेलखंड के जो लोग थे, इसको पद के रूप में गाते थे। वहाँ के लोग इसको परमाल रासो जो जगनिक ने लिखा था उसको पद के रूप में गाते थे। तो इन्हीं पदों को फिर संकलित कर फिर इसका प्रकाशन सबसे पहले किसने किया था, फर्रुखाबाद के उस समय के जो कलेक्टर थे, जिनका नाम था चार्ल्स इलियट, ने 1865 ईस्वी में 1865 में आलाखंड के नाम से करवाया। सबसे पहले जगनिक ने यह लिखा था और उनकी मृत्यु हो गई थी, और उससे ये रचना लुप्त हो गई थी। परंतु बुंदेलखंड के लोग हैं जो इसको पदों में गाते थे, और इन्हीं पदों को संकलित करके फिर इसका प्रकाशन सबसे पहले फर्रुखाबाद के जो उस समय के कलेक्टर थे, जिनका नाम था चार्ल्स इलियट, उन्होंने 1865 में आलाखंड के नाम से इसका प्रकाशन करवाया था। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है कि इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया, किसने किया था, वाटरफील्ड ने। आलाखंड का इंग्लिश में अनुवाद किया था वाटरफील्ड ने। और उसके बाद क्या हुआ, डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी ने 1920 ईस्वी में इसका प्रकाशन परमाल रासो नाम से किया, और यह नागरी प्रचारणी सभा काशी से किया गया। डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी ने 1920 में इसका प्रकाशन परमाल रासो के नाम से किया था, और यह नागरी प्रचारणी सभा काशी से किया गया था। ठीक है, और इसमें परमाल रासो में बनाफरों
की 52 लड़ाइयों का वर्णन है। वनाफर क्या है? एक जाति का नाम है। इसमें वनाफरों की 52 लड़ाइयों का वर्णन है परमाल रासों में। और यह ग्रंथ बनाफरी में रचित है। मीन्स एक भाषा का नाम भी, उपभाषा का नाम भी है बनाफरी। यह ग्रंथ परमाल रासो जो है बनाफरी में ही रचित है और यह छत्तीसगढ़ी की उपबोली है बनाफरी। ठीक है। और इसमें एक पद है जो काफ़ी फेमस है और बच्चों आप इसको ध्यान से सुनना और समझना, कई बार एग्ज़ाम में यह आ जाता है, ताकि आपको इतना ध्यान होना चाहिए, पढ़ते ही पता चलना चाहिए कि परमाल रासों का ये पद है। तो इसमें क्या कहा गया है? 12 वर्ष ले कुकर जिए ओ 13 ले जिए सियार, वर्ष 18 क्षत्रिय जीवै आगे जीवन को धिक्कार। इसका मतलब ये हुआ कि 12 वर्ष ले कुकर जिए। कुकर मीन कुत्ते, जो कुत्ते की उम्र होती जो 12 वर्ष जीता है, और वो 13 ले जिए सियार, और सियार 13 वर्ष जीता है। वर्ष 18 क्षत्रिय जी, जो क्षत्रिय जो बच्चा होता है मीन्स वो 18 वर्ष तक उसकी ज़िंदगी होती है, जीवन होते हैं, क्योंकि आगे जीवन को धिक्कार। तो इसका मतलब ये है कि बस इतना ही जीवन होना चाहिए उसका, वो अपने देश के लिए अपने मीन्स बलिदान दे देना चाहिए उसको। इससे ज़्यादा अगर वो जीता है तो उसके जीने के लिए धिक्कार कहा गया है। तो ऐसा इसमें क्या वीरता का वर्णन किया गया, क्षत्रिय जो वीरों का वर्णन किया गया है, वीरता का वर्णन किया गया है इस पद में। ठीक है। फिर नेक्स्ट है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इसे अर्ध प्रमाणिक रचना माना है। किसको? परमाल रासों को। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इसको अर्ध प्रमाणिक माना है। ठीक है। फिर है आलेखंड, परमाल रासों का ही एक भाग है। मीन्स परमाल रासो एक बड़ा ग्रंथ है और आलेखंड उसी का ही एक पार्ट है। ठीक है। फिर इसके पद, परमाल रासो के जो पद है वैसवाड़ा, महोवा, बुंदेलखंड के आसपास के क्षेत्रों में गाए जाते हैं। कब गाए जाते हैं? वर्षा ऋतु में। यह वैसे उत्तर प्रदेश में वैसवाड़ा, महोवा, बुंदेलखंड के क्षेत्र में यह वर्षा ऋतु में गाया जाता है। परंतु अगर एग्ज़ाम में वर्षा ऋतु के अतिरिक्त स्पेशल मंथ पूछ लिया जाए तो आपको मंथ देना है आषाढ़ और श्रावण, 2 मास। इसका आप कह सकते हो, अगर स्पेशल मंथ पूछ लिया जाए तो आपको आषाढ़ और श्रावण के बारे में बता सकते हो कि इस मंथ में यह गाया जाता है। तो बच्चों आज हमने किया परमाल रासों के बारे में जानकारी, तो इसको आप अच्छे से करना। और जहाँ तक मेरा ख्याल है मैंने एक एक चीज़ मतलब मेन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे सारे इसके अंदर आ गए, तो आप इसको अच्छे से तैयार करना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू।